प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ का आरडीआई स्कीम फंड लॉन्च किया है। ये पहल निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगी। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली के शिवहर में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। कहा, 14 नवंबर को लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होकर यहां फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार विधानसभा में पहले चरण के मतदान का प्रचार अगले 24 घंटे के भीतर थम जाएगा। इससे पहले तमाम नेताओं ने जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने दरभंगा में जनसभा संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, बढ़ती महंगाई और किसानों की खराब स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। प्रियंका ने नोटबंदी से छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान का भी जिक्र किया। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने घोषणा पत्र जारी न करने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि झूठे वादों पर उनका यकीन नहीं है। उनके लिए बाबा साहेब का संविधान ही असली घोषणा पत्र है। 4 नवंबर से देश के 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू होने जा रही है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई प्रमुख विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसी साल बिहार में इस प्रक्रिया को किया है और अब 12 राज्यों में किया जाएगा। सांसद निधि को लेकर मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव के सांसद अरुण गोयल ने मांग की है कि सांसदों की निधि बढ़नी चाहिए। अरुण गोयल ने सांसदों को दी जाने वाली निधि को बहुत कम माना है और कहा है कि इसे 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट घोटाले के मामले में रेड मारी गई है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक आरोपी बढ़ई का काम करता है। इसके साथ ही वो फर्जी पासपोर्ट तैयार करने में भी शामिल था और इसमें से कई पासपोर्ट के जरिए लोग विदेश भी भेजे गए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला मंडल में हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ये भयानक सड़क दुर्घटना में टिप्पर चालक की भी मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों सहित उन संस्थानों में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में 7 नवंबर को निर्देश जारी करेगा, जहां कर्मचारी कुत्तों को सहायता, भोजन और उन्हें प्रश्रय देते हैं, जिससे वे जगह को छोड़कर नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर दोबारा सुनवाई करने पर सहमति दी, जिसमें उन्होंने सभी वक्त संपत्तियों, जिनमें वक्त बाय यूजर भी शामिल है, के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद का असर अब भारत के निर्यात बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी किए गए एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार मई से सितंबर के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 37.5% तक गिर गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और शुल्क बढ़ोतरी ने भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है। भारत ने महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत की बेटियों ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को लंबे समय से था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को इनाम के करीब 41.77 करोड़ रुपए मिले, जबकि उप विजेता टीम साउथ अफ्रीका को 21.88 करोड़ रुपए मिले हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वनडे विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंडाना मैदान के बाहर अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने की तैयारी में है। दरअसल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विनर स्मृति मंडाना नवंबर 2025 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से शादी करने वाली है। मुख्यमंत्री आवास में रविवार को एगास पर्व मनाया गया। देवभूमि की लोक परंपराओं को समर्पित इस विशेष अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एगास हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, लोक आस्था और सामूहिक भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम बिहार चुनाव प्रचार के दौरान पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया।
पीएम मोदी ने इस दौरान केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी। वृंदावन स्थित विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मंदिर के प्रस्तावित गलियारे के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए 12 सदस्यीय उपसमिति का गठन किया है। शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान एक्टर ने अपने कुछ फैंस से मुलाकात की और इस इवेंट में केक काटकर बर्थडे को सेलिब्रेट किया। इसी दौरान शाहरुख स्टेज पर फैंस की भीड़ के सामने झूमते हुए नजर आए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला मंडल में हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ये भयानक सड़क दुर्घटना में टिप्पर चालक की भी मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।